हेलो दोस्तों, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसकी मांग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत इजी रहेगा आपके लिए। आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इसकी मांग हर जगह है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते ही है कि हर छोटे से छोटे गाँव या बड़े बड़े शहरों में ग्रोसरी शॉप्स देखी जा सकती है और इन ग्रोसरी शॉप्स की मांग कभी खत्म नहीं होती है। अगर हम इसे अच्छे से बेहतर से बेहतर तरीके से चलाते हैं तो हम दिन का भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम ग्रोसरी जो शॉप बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेनली ग्रोसरी शॉप बिजनेस के लिए हमारे पास अच्छी लोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ग्रोसरी शॉप्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा एक लोकेशन पर, क्योंकि एक स्पेशल लोकेशन बहुत कंपलसरी है। आपको एक ऐसी लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते जाते हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, जहाँ पे लोग इजीली आ सके। जैसे कि आप हॉस्पिटल्स, मंदिर, जो भी आसपास भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें होती हैं वहाँ पर ऐसी शॉप्स ओपन कर सकते हो। और अब हम बात करेंगे कि इस शॉप के लिए आपको कितने एरिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ग्रोसरी शॉप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अगर छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 100 से लेकर आप 1000 स्क्वायर फीट तक के एरिया तक जा सकते हो। आपको अपनी जितनी बड़ी शॉप बनानी है आप उतना इन्वेस्ट करके उतनी बड़ी शॉप बना सकते हो। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 50,000 जितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। आप 50,000 से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी फिर आप आगे जितने मर्जी जैसे जैसे आपकी दुकान आप बढ़ाना चाहो वैसे वैसे पैसे लगा सकते हो। और इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप एक ग्रोसरी शॉप ओपन करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपनी ग्रोसरी शॉप्स है ऐसी जगह पर खोलें जहाँ पर आसपास कोई और दूसरी ग्रोसरी शॉप्स ना हो। क्योंकि अगर आप दोनों शॉप अगर एक साथ खोलते हो आसपास की जगह पर तो दोनों के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों के बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे ना तो उनका बिजनेस चल पाएगा ना ही आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम एक ग्रोसरी शॉप ओपन कर रहे हैं तो उसको हमें इंटीरियर डिज़ाइन कैसे मेंटेन करना है या कैसे डेवलप करना है। तो जब हम एक ग्रोसरी शॉप रेंट पे लेते हैं या फिर जो बनाते हैं कहीं भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रोसरी शॉप का इंटीरियर डिज़ाइन हो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और साथ ही में ऐसा होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपरली स्पेस हो, लोगों को ना अपना सामान हर जगह इजीली दिख पाए और जब आप भी कोई सामान किसी को देते हैं या बेचते हैं तो आपको भी उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अलग अलग सामान खरीदने के लिए रिटेलर्स और होलसेलर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपके आसपास हो तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर कोई होलसेलर आपके आसपास हो तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम लगेगा और साथ ही टाइम की भी बचत होती है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो भी जहाँ से भी आप सामान ले, अलग अलग टाइप का सामान ले, वो रिटेलर हो या फिर होलसेल जैसा भी हो, तो वो आपको पास पड़े जिससे आपका खर्चा भी कम हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट की कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। अगर आप मान लो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो अपनी ग्रोसरी शॉप को ओपन करने में या फिर उसमें जितना भी सामान भरवाने में, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 1000 लगती है, तो आप मंथली 15,000 कमा सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे आपके लोगों को नॉलेज होती रहेगी और धीरे धीरे लोग आपसे सामान खरीदने लगेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहेगा और आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि हम लोगों को जागरूक लोगों को कैसे पता चलेगा आपकी जो ग्रोसरी शॉप है उसके बारे में। आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, तो अपने शॉप की ना जो मार्केटिंग करने के लिए आप चाहे तो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें ऐड प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप एक छोटे लेवल से ये शॉप स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जैसे दूसरी दुकानों में महंगा मिलता है सामान,
उसकी कंपैरिजन में कम रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी दुकान की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकान के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बिज़नेस के लिए भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उद्योग आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। और अब हम बात करेंगे मैन पावर की। वैसे तो आप अकेले अगर छोटी दुकान चलाना चाहते हैं तो आप अकेले भी वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मतलब इतना टाइम नहीं है या फिर आपकी दुकान बड़ी है, आप मैनेज नहीं कर पाते अकेले, तो आप एक वर्कर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे।